मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी 3-4 साल से बहुत परेशान था। बहुत जगह गए इधर उधर, बहुत दिक्कत होने लगी। कोई कहीं गया तो बोला ट्यूब ब्लॉकेड है, कहीं और दिखाया तो 1 महीना में प्रेगनेंसी रुकती थी, उसके बाद ख़राब हो जाती थी। और बहुत दिन बाद मोबाइल में देखते देखते चंचल मैम का एक वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद उसी दिन हम लोग सोचने लगे कि चलो एक बार इतने जगह पूरा घूम गए, एक बार मैम से दिखवा लेते हैं कैसे क्या है। तो फर्स्ट मंथ ही आए थे, दूसरे मंथ में अपना प्रेगनेंसी रुक गई। अभी सब बढ़िया रहा। अभी रिपोर्ट भी आई, रिपोर्ट में भी सब कुछ अच्छा है। ये तीसरा महीना चालू हो गया, ये ट्यूब खुल चुकी है। अब प्रेगनेंसी भी दूसरे मंथ में ही रुक गई, अभी तीसरी महीना प्रेगनेंसी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, अभी आपने शहनाज के हस्बैंड से उनकी जो इनफर्टिलिटी की जर्नी है वो सुनी। शहनाज हमारे पास वेस्ट बंगाल से आए थे और इनका केस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इनको 2 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी इनको लेफ्ट ओवरी में लेफ्ट ट्यूब में हुई थी जो मेडिसिन से मैनेज किया गया। उसके बाद एक बार एक्टोपिक इनकी दूसरी ट्यूब में हुई जो कि इनकी रप्चर हो गई और इनको साल्पिंजेक्टमी कराना पड़ा। उसके बाद की सिचुएशन के बाद ये हमारे पास आए थे कि आईवीएफ नहीं करना है और डॉक्टर्स इनको बोल चुके थे कि एक्टोपिक होने की वजह से आपको अभी आईवीएफ पे जाना चाहिए, आपकी ट्यूब्स की फंक्शनैलिटी बहुत अच्छी नहीं है, अगर आप वापस प्लान करेंगे तो एक्टोपिक हो सकता है। हमने इनका जब भी हमारे पास आए थे, जैसा कि हम नॉर्मली भी बताते हैं कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो दूसरी ट्यूब की कंडीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो परफेक्ट होगी तभी हम प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो हमने इनका एचएसजी कराया, इनकी जो दूसरी ट्यूब थी जो मेडिसिन मैनेजमेंट से एक्टोपिक जो रिकवर हुई थी, उस ट्यूब में थोड़ा सा डायलिटेशन था, स्वेलिंग थी। हमने पहले उसको ट्रीट किया, उसको ट्रीट करने के बाद जो है हमने इनको प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए बोला और उसके बाद जब हमने कंसीविंग के हिसाब से प्रोसीड किया तो इनकी जो है प्रेगनेंसी बहुत हेल्दी आई है। और सबसे पहले हमने उसको एक एक्चुअल मैनेजमेंट के हिसाब से कि वापस एक्टोपिक का कोई डर ना रहे, हमने बीटा एचसीजी का फॉलोअप करते हुए इनका जो फर्स्ट स्कैन है वो किया और इनकी प्रेगनेंसी 5 वीक्स 2 डेज की बिल्कुल यूट्रस के अंदर है, एकदम हेल्दी है। ऐसा एक नहीं बहुत सारे केसेस हैं और ये वन ऑफ द केस है क्योंकि हर कोई वीडियोस के साथ सामने नहीं आना चाहता है। बट मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर ये समझ है हमें एचएसजी देखने के बाद कि ये ट्यूब काम करेगी या नहीं करेगी या ट्यूब की फंक्शनैलिटी और कैलिबर को हम सही तरीके से जज कर पाते हैं तो फिर हमें कोई डर नहीं होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अगर ट्यूबल फैक्टर की वजह से एक्टोपिक हो रही है तो आप उसको विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा टोटली रिजॉल्व कर पाते हैं। दूसरा ये भी इस केस में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट था कि इनका AMH 8.39 था और ये पीसीओडी पैटर्न की पेशेंट थी। जब ये हमारे पास आई थी तो इनका दोनों ओवरीज काफ़ी बल्की थी। इनकी राइट ओवरी 10 ml वॉल्यूम दिखा रही थी, लेफ्ट ओवरी भी 12 ml और AMH was 8.39 but still she conceived with the treatment, that too with the healthy treatment। और ये हमारे पास सिर्फ नवंबर 2023 में विजिट की थी और अभी मार्च में ये 5 वीक्स 4 डेज प्रेग्नेंट है। तो ऐसी कोई समस्या है, एक्टोपिक हुआ है तो जस्ट बिकॉज एक्टोपिक हुआ है इस वजह से आईवीएफ करना ठीक नहीं होता है। आप नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं और आईवीएफ से एक्टोपिक नहीं होता ऐसा नहीं है। कल भी एक पेशेंट हमारे पास आई थी जिन्होंने फर्स्ट एक्टोपिक होने के बाद आईवीएफ किया था और सेकंड भी उनका एक्टोपिक ही हुआ, वो भी आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसी एक्टोपिक हुई। तो आईवीएफ जो है वो एक्टोपिक का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। सही तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे तो आप हेल्दी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। धन्यवाद।